हेलो गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़े थे और उसमें भी कनाडा कंट्री के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कनाडा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और एक दो प्लेस बचे थे तो उनको भी इसी में कवर कर लेते हैं साथ में। जैसा कनाडा की कैपिटल ओटावा और इसी के ऊपर आप लोग देखिए मॉन्ट्रियल एक सिटी है, ये सिटी। तो ये किस लिए फेमस है मॉन्ट्रियल, तो आप लोग ये भी जान लीजिए। यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, मतलब कि जितने भी एरोप्लेन फ्लाइट से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी बनती हैं सब यहीं से बनती हैं। मतलब कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सबके एक मेंबर्स होते हैं। हर एक कंट्री का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो सभी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भाग लेते हैं और फिर रूल्स बनाते हैं जो कि सभी कंट्रीज़ के लिए कॉमन होते हैं। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो मॉन्ट्रियल से आपको ये चीज़ याद कर लेना है। और एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिए, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको ये तीनों कंट्रीज़ नाफ्टा कंट्रीज़ में आती हैं। अब ये नाफ्टा क्या है आप लोगों के लिए, तो ये मैं बता देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री आते हैं, ले देकर 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक पार्ट है। तो इन तीनों देशों के बीच में अगर कोई भी ट्रेड होता है तो उनमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और टैक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी छूट और उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अब जैसे हम लोग अगर अपने इंडिया से बाहर अगर कहीं इधर यूएसए में भेजते हैं अपना कोई भी सामान तो उसमें टैक्स रखते हैं, बहुत सारे प्रकार का की असुविधाएं होती हैं, तो हमें वहाँ पर नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट या उस साउथ एशियन रीजन में साप्टा चल आता है। साप्टा इसको कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हमारा इंडिया साप्टा में आता है, नाफ्टा में नहीं। अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नाफ्टा में इंडिया आता है कि नहीं, नहीं आता। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका इस तरफ है कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस तरफ है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से ये याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। अब डीसी क्यों कहते हैं, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एक यहाँ पर यूएसए में ही एक सिटी है कोलंबिया करके, और इसीलिए इसको पहले वाशिंगटन कोलंबिया ही थी, लेकिन अब इसको थोड़ा बदल दिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलते हैं अब हम लोग सबसे पहले यूएसए का पार्ट अलास्का, अलास्का के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अलास्का ये यूएसए का पार्ट है अब, ठीक। अब यूएसए का पार्ट होने के साथ साथ इसका कुछ पार्ट रसिया में भी लाई करता है। अब ये पूरा वर्ल्ड मैप एक तरीके से गोल है। अब हम लोग मैप में देखते हैं तो एक तरीके से इसकी जो कर्व सरफेस है उसको डिवाइड कर लेते हैं, प्लेन पेपर में देखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है हम लोग 3D में देख लें। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा यूएसए और रसिया रीजन अलग हो जाता है, एकदम से बहुत दूर दूर दिखाई, जबकि ये हैं एकदम पास में। तो अलास्का का थोड़ा पार्ट रसिया में आता है और कुछ पार्ट यूएसए में, ठीक। अब ये आप लोग नीचे देख रहे होंगे, इसका ये रीजन, ये चैन प्रकार की एक लंबी, ये चैन प्रकार की, इसको कहते हैं एलूसियन पार्ट। ये अलास्का का एलूसियन पार्ट है, यानी कि ये एलूसियन आइलैंड इसको कहते हैं एक तरीके से, एलूसियन आइलैंड। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एलूसियन आइलैंड कहाँ पर है, अलास्का के नीचे जो चैन ऑफ आइलैंड है उसी को कहते हैं एलूसियन आइलैंड। इसका कुछ पार्ट रसिया में आता है और कुछ पार्ट यूएसए में आता है, और ये यूएसए का 49th स्टेट है। तो आप लोग ये जान लीजिएगा, यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं, ये यूएसए का 49th स्टेट है। ये कब बना था, ये 3 जनवरी
1959 में यूएसए के साथ मर्ज हो गया था। इसके पहले ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसके बाद फिर यूएसए ने इसको एक्वायर कर लिया। अगर एक चीज़ और यहाँ से बात जान लीजिए, अगर एग्ज़ाम में ये आता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है, यहीं कहीं आती है यूएसए में। तो माउंट मैकिनले कहिए, या अब इसका नाम बदल दिया गया है माउंट देनाली कहिए। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है या माउंट देनाली, इस नाम से लगभग 5,500 मीटर के आसपास की हाइट है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये आए यूएसए में यूएसए प्रोविंस ये है, हालांकि वो भी है अलास्का वाला, लेकिन मेन प्रोविंस ये है। तो जो यूएसए एक पार्ट में कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमेरिका की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको माउंट एल्बर्ट लगा के आना है। माउंट एल्बर्ट ये 4,500 के ऊपर की है, मीटर के आसपास की है। ठीक, तो आपको एकदम स्पेसिफिक होके पढ़ना है। अब अलास्का हमने कवर कर लिया। अब अलास्का के बाद आते हैं यूएसए का फेमस सिटी। ये देखिए वैंकूवर आइलैंड के जस्ट नीचे सिएटल। अब ये सिएटल किस लिए फेमस है, तो सिएटल किस लिए फेमस है, बोइंग कंपनी जो आप लोग जान रहे होंगे, बोइंग के जहाज़ बनाती है बोइंग कंपनी, चिनूक का हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन जितने भी हैं, मतलब कि यूएसए का जितना भी प्लेन से रिलेटेड कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है सब सिएटल में होती है। ठीक, और अगर ये पूछा जाए कि फ्रांस का कौन सा सिटी ये प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, तो टुलूज़ मैंने बताया था। कौन सा, टुलूज़। तो आप लोग को ये भी याद करते हुए पैरेलल आप लोग याद करते हुए चलिए जो मैं बताता जाऊँ। तो फ्रांस का टुलूज़ है। चलते हैं, सिएटल किस लिए, बोइंग कंपनी के लिए फेमस। अब सिएटल के नीचे आप सैन फ्रांसिस्को सिटी देख रहे होंगे। अब ये सिटी किस लिए फेमस है, तो ये आप लोग इससे ये याद करके चलिए, गोल्डन ब्रिज के लिए फेमस है। आप लोग अक्सर मूवियों में देखते होंगे, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में एक गोल्डन कलर का ब्रिज टाइप में बना रहता है। गोल्डन ब्रिज यहीं का है, कहाँ का, सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को अपनी इंडियन की हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। अब आप लोग अगर थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो याद आ रही होगी गदर पार्टी के फॉर्मेशन जो कि लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी किसने फॉर्म की थी, लाला हरदयाल ने। अब इसकी स्थापना यहीं पे सैन फ्रांसिस्को में ही की गई थी। तो आप लोग को इंडियन हिस्ट्री से ये भी याद करते हुए चलना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैलिफोर्निया में आ जाते हैं। तो ये जो स्टेट आता है ये पूरा कैलिफोर्निया स्टेट में आता है। अब कैलिफोर्निया स्टेट को सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए कहते हैं। अब सिलिकॉन वैली क्यों, क्योंकि जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड सामान है, कुछ भी जो चिप विप हो गई, रैम रोम, और यहाँ पर जितना भी मतलब कि इंटरनेट का एक हब है। यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितना भी है सब कैलिफोर्निया से लीड करती है। इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए किसको कहते हैं, कैलिफोर्निया को। तो आप लोग को इस ऐसे याद करते हुए चलना है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। अब कहा जाता है कि कैलिफोर्निया की जीडीपी इतनी ज़्यादा है कि अगर इसमें इंडिया की जीडीपी और प्लस रसिया की जीडीपी, इन दोनों के अगर जीडीपी मिला दोगे तब भी कम पड़ जाएगी। समझ लीजिए आप लोग, कैलिफोर्निया की जीडीपी इतनी ज़्यादा, $6 ट्रिलियन के आसपास है। और इंडिया और रसिया की अगर जीडीपी भी मिला भी देंगे तब भी आपको 5 ट्रिलियन के आसपास बनेगी, जो कि कैलिफोर्निया की जीडीपी से कम है। तो इतना डेवलप्ड सिटी है ये वर्ल्ड का। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे ये रीजन पूरा नॉर्थ अमेरिका का, ये रीजन आप लोग देखिए, ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन को कहते हैं सन बेल्ट रीजन। कौन सा रीजन, सन बेल्ट रीजन। अब ऐसा क्यों, अब सन बेल्ट रीजन कहने का कुछ कारण है। ये आपका नॉर्दर्न रीजन हो गया और ये
नॉर्थ वेस्टर्न और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया और ये नॉर्थ वेस्टर्न। तो आप लोग ये देखिए कि नॉर्थ रीजन से और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ज़्यादातर लोग घूम ट्रैवल करके माइग्रेट करके इस रीजन में बस गए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये रीजन सनबेल्ट रीजन फेमस था कॉटन के लिए और यहीं पर ज़्यादातर मिल्स लगी हुई थी, यहीं पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसीलिए लोग वहाँ से यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर भाग आए, इसीलिए इसको सनबेल्ट रीजन के नाम से जाना। यहाँ पर लगभग सनबेल्ट रीजन में 11 से 15 कंट्रीज़ आती हैं। तो आपको अक्सर एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है सनबेल्ट रीजन क्या है, और वो आपको इन्वायरमेंट से लेकर इशूज़ दे देगा कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वो। तो आपको एकदम स्पेसिफिक होकर पढ़ना है। सनबेल्ट रीजन कुछ नहीं है, ये अमेरिका का डाउन पार्ट का रीजन है। यहाँ पर लोग नॉर्थ वेस्टर्न साइड से और नॉर्थ रीजन साइड से ट्रैवल करके यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे उन्होंने एज अ लेबर और इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने काम किया। ठीक, अब आप लोग देख रहे होंगे ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर है। तो आप लोग एक ये भी फैक्ट जान लीजिए, ग्रेट साल्ट लेक सैन फ्रांसिस्को के ईस्ट साइड में है। ठीक, और आप लोग देख रहे होंगे कि लॉस एंजलास सिटी ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ये छोटे छोटे सिटी हैं लेकिन बहुत ही फेमस सिटी हैं, एक तरीके से पेट्रोलियम हब के लिए जाने आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक कोलोराडो रिवर गई हुई है, ये देखिए। तो ये कोलोराडो रिवर है और इसी रिवर के थ्रू एक रिफ्ट वैली बनाई गई है। रिफ्ट मतलब भ्रंश घाटी, या कि जैसे अब नदी कहीं से निकलती है तो वहाँ पे गड्ढा कर देती है, तो उसी कहते हैं भ्रंश घाटी, मतलब धंसती हुई चली जाती है। और फिर ये जो पार्ट है, अब नीचे वाला तो धंसता हुआ चला जाएगा, तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली आपको रेस्ड हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी भ्रंश घाटी ग्रैंड कैनियन जो कि नाम से जानी जाती है, ग्रैंड कैनियन किसके थ्रू बनाई गई है? कोलोराडो रिवर के थ्रू। तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैंड कैनियन घाटी कैसे बनी, किस रिवर के इरोजन से या किस रिवर के इफेक्ट से? कोलोराडो रिवर से। ठीक, अब आते हैं हम लोग थोड़ा अमेरिका के कोस्टल सिटी में आते हैं। अब कोस्टल सिटी तो अमेरिका के इस तरफ भी हैं, लेकिन अक्सर वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए देता है, और एक बार दिया भी उसने एग्ज़ाम में कि कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशन में कौन कौन से सिटी आते हैं। तो आप लोगों को लगभग इतने जितने सिटी हैं ये सब याद कर लेने हैं, मैं याद करा दूंगा। तो एग्ज़ाम में पूछा गया कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन तो नॉर्थ साइड में है ही नहीं, साउथ साइड में भी नहीं है। ऊपर साइड में तो ये लैंडलॉक्ड एक तरीके से, ऊपर साइड में सबसे ऊपर तो आर्कटिक है, वो तो कनाडा से टच करता है, लेकिन ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशन के नाम से ये सिटी हैं सब। ठीक, अब इसके हम सिटी 1 बाय 1 जान लेंगे और किनके क्या फीचर्स हैं, फैक्ट हैं, किस लिए फेमस हैं, देखते हैं। ये देखिए बोस्टन, आप लोग देख रहे होंगे बोस्टन, ये बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट से फेमस है। अब ये क्या है बोस्टन टी पार्टी? ये अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति है। जैसे अपनी इंडियन हिस्ट्री में क्रांति तो 1947 में आज़ादी मिली, उससे भी बड़ी सबसे बड़ी क्रांति थी 1857 की क्रांति। तो ऐसे ही ये क्रांति है 16 दिसंबर 1773 में हुई थी अमेरिका में। ये आज़ादी ब्रिटिश अमेरिका को एक तरफ से आज़ादी दिलाने के लिए थी और आज़ादी के लिए ही थी। तो देखते हैं क्या हुआ था बोस्टन टी पार्टी में। तो ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में चाय प्रोड्यूस करवाते थे। हम भारतीय लोगों को एक तरीके से एज अ लेबर फोर्स करते थे चाय प्रोड्यूस करने के लिए असम रीजन में, असम मेघालय ईस्टर्न साइड के रीजन में। और फिर वहाँ से चाय लेकर अंग्रेज़ लोग बोस्टन शहर में बेचते थे आकर। बोस्टन पोर्ट भी है, तो यहाँ के थ्रू अमेरिका में बेचते थे और लगभग 8 गुना 8 टाइम्स वो लोग दाम बढ़ाते थे। तो जब यहाँ के लोग जाने तब उन लोगों ने यहाँ पर मना कर दिया उस चाय को लेने से, और मना के साथ साथ उन लोगों ने उनकी जितनी भी चाय से लदी हुई पेटियाँ थी उनको डुबा दिया पानी में। इससे अंग्रेज़ लोग बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, जिसके तहत
परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोगों की जान गई और फिर अमेरिका प्रोविंस के लोग गुस्सा आ गए और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों पर भी वार किया। और फिर इसी के साथ बहुत सारी अमेरिका में क्रांति हुई और फिर जाकर अमेरिका 1776 में जाकर इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटिशर से। 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। तो मतलब कि एक तरीके से ये भी क्रांति अमेरिका के इंडिपेंडेंस में सहायक थी। चलते हैं आगे की ओर। अब इसका देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी। तो आप लोग न्यूयॉर्क का बहुत नाम सुने होंगे। अब यहीं की एक स्टेचू है, कौन सी है? लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी यहीं की है, फेमस। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग। वाशिंगटन डीसी तो देख ही लिए हैं। फिलाडेल्फिया, ये छोटा सिटी आप देखिए, फिलाडेल्फिया। अब इसका नाम का मतलब बहुत अच्छा है। फिलाडेल्फिया को सिटी ऑफ ब्रदर लव कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? आप लोग सोचेंगे यहाँ पे ब्रदर, भाई भाई में बहुत सारा प्यार होता होगा, तो ऐसा नहीं है। इसके नाम का मतलब ये सिटी ऑफ ब्रदर लव है। अब ऐसा क्यों? आप लोगों ने फिलैंथ्रॉपी ये सब बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में सुने होंगे। तो फिला का मतलब है, फिलियो का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, लव। और लास्ट का जो एडेल्फिया है, एडेल्फिया का मतलब होता है, एडेल्फॉस का मतलब ब्रदर। तो इसीलिए इसको सिटी ऑफ ब्रदर लव कहा जाता है। तो सिटी ऑफ ब्रदर लव किसको कहा जाता है? फिलाडेल्फिया को। और ये अपनी रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। अब रिच हिस्ट्री से क्या मतलब है? ये बहुत पुराने समय में अमीर था। जी हाँ, ये पुराने समय में बहुत ही अमीर हुआ करता था, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेंटर या इंडस्ट्रियल हब यूएसए का फिलाडेल्फिया ही था। ब्रिटिशर्स ने इसी को अपना हब बनाया हुआ था। और सबसे ज़्यादा पहले वैरायटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा यहीं पर थी। टेक्सटाइल मिल हो गई और भी जितनी टाइप की मिलें थी, सबसे ज़्यादा यहीं पर थी। इसीलिए फिलाडेल्फिया को रिच इन हिस्ट्री कहा जाता है। अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे अमीर एक तरीके से सिटी था। अब आगे आते हैं, इसी के नीचे ये 4 लोग ज़्यादा फेमस नहीं है, वर्जीनिया बीच है यहाँ पर। अटलांटा देखते हैं। आप लोग कोको कोला ब्रांड का तो नाम सुने ही होंगे, कोका कोला। ये ब्रांड यहीं का है, यूएसए में आता है और अटलांटा सिटी का ही है। तो कोको कोला का मेन कहाँ से होता है हेड? अटलांटा से। ठीक, आप यहीं ऊपर देखिए, पिट्सबर्ग है, वाशिंगटन के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पिट्सबर्ग। इसको स्टील सिटी ऑफ यूएसए कहा जाता है, स्टील सिटी। ठीक, स्टील सिटी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है। और पिट्सबर्ग को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजों का सिटी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 450 के आसपास ब्रिजेस हैं। तो आप लोग ये भी फैक्ट जान लीजिए। अब आते हैं अपने मिशिगन रिवर के आसपास, ये रीजन पे देख लेते हैं। मैं जितने भी फेमस सिटी हैं केवल उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये नहीं कवर किए, नासविले, मेम्फिस, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और फिर हमें जो फेमस सिटी हैं जो अपनी इंडियन हिस्ट्री से या अमेरिकन हिस्ट्री से में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो शिकागो अपनी इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शिकागो कन्वेंशन हुआ था, वो भी कब? 1893 में। 1893 में यहाँ पे शिकागो में कन्वेंशन हुआ था। वो भी किस लिए? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, मतलब कि रिलीजन, धर्म के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको इंडिया से लीड कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, अपने स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने हिंदुज़्म को सपोर्ट किया था और बहुत ही अच्छा भाषण दिया था, जिनकी सराहना अब भी अमेरिकन लोग करते हैं। और वहाँ पर इनको मेमोरी भी दी गई है और इनको याद भी किया जाता है बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही। और हम लोग अपने नोट्स से थोड़ा एक बार फास्ट ट्रैक रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यूएसए का पार्ट, यूएसए की टेरिटरी में ही अलास्का सिटी आती है या अलास्का स्टेट आता है, जो कि 49th स्टेट्स है। 3 जनवरी 1959 को यूएसए में शामिल हो गया था। इसका जो चैन ऑफ आइलैंड है, एलूसियन आइलैंड कहलाता है। इसका ज़्यादातर पार्ट यूएसए में और कुछ पार्ट रसिया में लाई करता है। अब सिएटल बोइंग कंपनी के लिए फेमस है, जैसा कि मैंने बता ही दिया था। सैन फ्रांसिस्को, ये अपनी यहाँ पर मैं लिखना ही भूल गया हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने यहीं पर की थी,
सैन फ्रांसिस्को में। और ये किस लिए फेमस है? गोल्डन स्टेट ब्रिज के लिए। कैलिफोर्निया हाईली डेवलप्ड सिटी ऑफ वर्ल्ड, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसकी जीडीपी इंडिया और रसिया दोनों के संयुक्त जॉइंट जीडीपी से भी ज़्यादा है। सन बेल्ट रीजन फेमस फॉर कॉटन। ठीक, अब ये क्यों? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट्स टू साउथ एंड साउथ वेस्ट स्टेट। यहाँ से मतलब कि नॉर्थ से और नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड से लोग आए थे और यहाँ पर बस गए थे, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक तरीके से हब हो गया था, तो यहाँ पर वो लोग वर्क करने के लिए आ गए थे। ग्रेट साल्ट लेक है वहाँ पर। ग्रैंड कैनियन जो कि एक रिफ्ट वैली है मेड बाई कोलोराडो रिवर। ये कहाँ पे अलाई करता है? तो एरिजोना सिटी है अमेरिका के, वहाँ पर आता है। आप लोग कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशन, ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशन में कौन कौन से हैं, तो नाम दे दिया था उसने फेमस सिटी के। तो बोस्टन के बारे में जानते हैं, फेमस फॉर बोस्टन टी पार्टी। यहाँ पे पार्टी कर लीजिएगा। पार्टी इंसिडेंट कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773। और काज क्या हुआ था? इम्पोज ऑफ टैक्स ऑन टी, अमेरिकन रिफ्यूज टू बाई एंड सैंक देम इन ओशन। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर रिजल्ट क्या निकला? ब्रिटिशर्स ओपनड फायरिंग एंड काज नंबर ऑफ डेथ्स, दिस लेड टू अ रिवोल्यूशन इन अमेरिका। ठीक, फिर उसी के साथ साथ अमेरिका कब आज़ाद हो गया था? 1776 में, 2-3 साल बाद आज़ाद हो गया था। न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए फेमस है अपने। ठीक, फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ ब्रदर लव, नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री। और मैं हिस्ट्री में बता ही चुका हूँ, 1682 के आसपास ब्रिटिश के कोई प्रिंस आए थे, उन्होंने इसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया था और टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पे डाली थी। तो ये सब है इसकी हिस्ट्री से। वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कैपिटल सिटी ऑफ यूएस के। ये किस रिवर के किनारे, ये मैं बताना भूल गया था, तो आपको ये याद रखना है कि यहीं ये पोटोमैक रिवर के ही सराउंडेड है। जो पोटोमैक रिवर इसी के चारों ओर है। अटलांटा से ही कोको कोला है, मतलब कि कोको कोला जो ब्रांड है पेप्सी की, ये अटलांटा सिटी के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।